आज ने मैंने सब कुछ काव्या की पसंद का बनाया है, खाओ। जीजू, आई एम सो मच एक्साइटेड। कुछ ही दिनों में मेरी सगाई होने वाली है। अरे मेरे यादों की बारात तेरी नहीं तोशू की होने वाली है। तू तो सदा सिंगल રહેવાનો છે। आई नो, મને રિમેમ્બર છે। अनुपमा, याद है ना आज शगुन के लिफाफे बनाने? जीपा, मैं और काव्या साथ में मिलके बनाएंगे। बेस्टी हेल्प करेंगी तो सब अच्छा ही होगा ना। ट्रू दैट। काव्या बहुत स्मार्ट है, सो इंटेलिजेंट, सो हॉट। मैं तो जल गया। चलो चुपचाप नाश्ता करो। काव्या, तुम्हारा फोन ठीक हो गया? हाँ, वो कल रात को भीग गया था ने, तो मैंने चावल के डब्बे में रख दिया था, वो ठीक हो गया। मेरी तरकीब काम कर गई। झिलमिल, डब्बो ले आओ ने। जी भाभी। वाह अनुपमा, तुम तो इंजीनियर निकली। अरे 3-3 बच्चों की माँ होने तो टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनना पड़ता है। क्या कहना तेरी महानता का। पति का था। देख, फोन नहीं उठाएगी ना तो वो खुद यहाँ आ जाएगा। हमारे घर में सगाई है तो तेरे ये झगड़े झंझट ना दूरी रखना। डोंट वरी बा, मेरे इश्यूज कभी भी इस घर तक नहीं आएंगे। हाँ, वो मैं। मैनर्स नहीं है क्या? अकेले लड़की के घर में मुंह उठा के चले आए। तो क्या अकेली लड़की के घर में मुंह लटका के आते हैं? एटलीस्ट नॉक तो कर लिया होता। मैंने नॉक भी किया और मिस अय्यर, मिस लॉल कह के पुकारा भी, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा ना। तुम तो अपने डांस में खोई हुई थी। और तुम डांस दिखने लग गए। हाँ हाँ, आई मीन वो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो सोचा मैं वेट कर लेता हूँ। तुम्हारा डांस होने के बाद तुमसे बात कर लूंगा। किस बारे में? एक इम्पोर्टेंट काम है। और वो काम क्या है? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी मासी के बारे में बात करनी है। काव्या मासी के बारे में? तुम घर चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। मैं चलता हूँ। बाय। I'm sorry. सॉरी किस लिए? कोई घर से बाहर जाता है तो बाय तो बोलते ही है ना। बाय। बीवी और गर्लफ्रेंड एक शहर में रहें तो प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो एक घर में रह रही हैं। गॉड हेल्प मी। बा, सारे गिफ्ट तैयार हो गए, सिर्फ नाम लगाना बाकी है। ठीक है। हाँ, शांता मासी ने 101। मासी, थैंक गॉड फोन गिर के कट गया। किसी को दिखाई दे जाता तो अभी 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। लो, पहले खुद आ गई, अब भांजी भी आ गई। धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों को बुला लेगी। अरे लीला, दुनिया की किसी बात को तो बात रहने दो।
हर बात का बतंगड़ क्यों बना देती हो? हाँ दीदी, इतनी टोका टोकी तो है ना कोई टोक्यो में भी नहीं करता जितनी तुम यहाँ पे कर लेती हो। अब ठीक तो है ना? अब आपको ज्यादा लगी नहीं ना? यू फाइन राइट? आई एम फाइन। बट हाउ कुड यू डू दिस? और अब मेरे पास क्यों नहीं आई मासी? व्हाई डिडंट यू कम? वनराज अंकल की वजह से ना, क्योंकि आप उनके साथ ज्यादा सेफ फील करती हो। वनराज अंकल अनिरुद्ध को हैंडल कर सकते हैं, हम दोनों होती तो शायद घबरा जाते। एनीवेज, इट्स गुड दैट यू केम हियर। हमने भी उसे यही कहा, तुम दोनों अकेली कैसे? ये तो कल रात को ही तुम्हारे यहाँ आने वाली थी, बड़ी मुश्किल से रोका है इसे। करना हो गया, महिला मुक्ति मोर्चे की ऑफिस हो गई और उसमें सबसे पहला केस तुम्हारे खिलाफ दर्ज होगा। वैसे अच्छा ही हुआ कि मासी यहाँ आ गई, मैं तो यहाँ आती रहती हूँ। अब हम सब मिलके तोशु भाई के सगाई के लिए डांस प्रैक्टिस करेंगे। परफेक्ट, जहाँ इन सबको सिखाया वहाँ तुम्हें भी सिखा दूंगा। अच्छा, क्या सिखाओगे? डांस खराब करना? थैंक यू सो मच अनुपमा आंटी। काव्या मासी की हेल्प करने के लिए थैंक यू। क्यों? काव्या हमारी कोई नहीं लगती? ये हमारी हर खुशी में शामिल होती है, तो हम इसके दुख में शामिल नहीं हो सकते? आप ना बहुत स्वीट हो, इनफैक्ट स्वीटेस्ट हो। कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बस हाँ, फिर हाय नंदिनी। अरे हाय, थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हारे बिना हमारा वो कपल डांस तो अधूरा रह गया था। अरे हाँ नंदिनी, जो डांस तुमने सिखाया था ना वो बहुत ही अच्छा था। अरे बहुत काम पड़ा है, तुम लोग यहाँ डांस की प्रैक्टिस करो, मैं रसोई में जाती हूँ। अच्छा तो पहले सॉन्ग फाइनल कर लेते हैं। गला गुड़िया नहीं, बाकी हमने कल डिसाइड किया था, बोली चूड़िया। तो इतना अच्छा गाना है। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? कल रात को जो हुआ क्या वो काफी नहीं था? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी। एनीवे, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम कहाँ हो, और अब बैकग्राउंड की आवाज सुन के समझ में आ गया कि तुम अपने क्लोज फ्रेंड के घर पे हो। आई वॉज वरिड कि तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी, लेकिन फेक कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ फोन क्यों किया है? बताने के लिए कि मैं 2 दिन के लिए सूरत जा रहा हूँ। इनफैक्ट जाना पड़ रहा है, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। तुम अपनी कीज लेकर नहीं गई हो, इसीलिए हमेशा की तरह मैं चाबी गमले में छुपा कर जाऊंगा, ले लेना। टेक केयर। थैंक गॉड, अब थोड़े दिनों के लिए इस आदमी से छुटकारा मिला। वी मैं घर जा रही हूँ। अनिरुद्ध 2-3 दिन के लिए सूरत जा रहा है, और वैसे भी मेरा यहाँ तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तुम लंच टाइम तक घर आ जाना प्लीज। सॉरी, तुम्हें डरा दिया। मैं तो बस तुम्हें चार्जर देने आई थी, वो स्वीटी ने कहा कि तुम्हारे फोन में फिट आएगा। लो। थैंक्स। चाय चाहिए होगी ना तो बता देना, मैं किचन में हूँ। अनुपमा। हाँ? अनुपमा, मैं घर जा रही हूँ। अनिरुद्ध 2-3 दिन के लिए सूरत जा रहा है, और अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत भी नहीं। और 2-3 दिन के बाद जब वो लौट के आएगा तब क्या करोगी? देखो काव्या, आगे का जो कुछ भी करना ना, ठंडे दिमाग से बहुत सोच समझ के करना। और जब तक इस समस्या का कोई एकदम ठोस हल नहीं मिल जाता ना, तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर अनुपमा, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं रह सकती? मैंने तुम्हें कहा था ने कि ये भी तुम्हारे घर है, इसे अपना घर समझो। रही बात तुम्हारे कपड़े सामान की, तो हाँ, वो जाकर लेकर आओ। पर अनुपमा, हम सब हैं यहाँ, वहां तुम अकेली रहोगी। और तोसू के पापा भी 2-3 दिन सगाई में इतने बिजी रहेंगे कि ऑफिस आ नहीं पाएंगे। यहाँ हमारे बीच रहोगी तो अकेलापन नहीं होगा। और फिर तुम ये जितनी भी बातें हैं ये सब तोसू के पापा के साथ कर सकती हो ना, अच्छी तरह से सोच सकती हो। ठीक है, तो मैं घर से सामान ले आती हूँ। मैं साथ चलूं? नहीं अनुपमा, मैं ले आऊंगी। संभल के जाना। हाँ,
अनुपमा की बात बिल्कुल सही है। मैं अपने घर जाऊंगी तो अकेली पड़ जाऊंगी, यहाँ रहूंगी तो वनराज के आसपास रहूंगी। हाय काव्या। इसे क्या हुआ? ये काव्या यहाँ कैसे? जरा बताती हूँ। मिर्च मसाले के साथ। શું થયું? कल रात ना इसके पति के साथ उसकी कहासुनी हो गई और फिर मारपीट। डर के मारे यहाँ आ गई। अब आई तो आई, मेरी महान बहू ने इसे यहीं रोक लिया। अब तो लगता है सगाई तक रुकेगी। भाभी भोली हैं, नहीं जानती वो कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। घर में इतना पास रहते हुए भी हम लोग कितने दूर थे ना। कितना मिस किया मैंने ये सब। एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे घर में बहुत अच्छा लगा। सीरियसली, वी पहली बार लाइफ में मुझे फैमिली की इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई है। तुम बहुत लकी हो वी कि तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी और स्वीट है। तुम लोग साथ में रहते हो, साथ में हंसते खेलते हो, यहाँ तक कि खाना भी साथ में खाते हो। तुम्हारे घर पे बहुत वार्मथ और पॉजिटिविटी है। और अनुपमा भी कितनी स्वीट है वी। ये तुम कभी अकेले नहीं रहे ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि अकेले रहना कितना पेनफुल होता है। ऑफिस से थक हार के वापस आओ, कोई एक गिलास पानी पूछने के लिए भी नहीं होता है, कोई बात करने के लिए नहीं होता है। बस अकेले बैठो, टीवी देखो, खाना खाओ और सो जाओ। वी आई विश मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा होती, बट आई नो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो वहाँ कुछ दिनों की मेहमान हूँ और उसके बाद फिर से वही अकेलापन, वही लोनलीनेस, वही झगड़े और वही डिवोर्स की लड़ाई। तुम अकेली नहीं हो काव्या, मैं तुम्हारे साथ हमेशा। वी क्यों हम साथ रहकर भी साथ नहीं रह सकते? वी हमारे बीच में दूरियां नहीं हैं, लेकिन मजबूरियां इतनी हैं कि हमें ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ता है। वी हम क्यों एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते? क्यों हम दुनिया के सामने एक दूसरे पर हक नहीं जता सकते? क्यों? What a visual! What a picture! आजकल फोन कैमरा पे भी कितने अच्छे फोटोज आ जाते हैं ना। सो नाइस। अरे तुम दोनों रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू। वनराज, काव्या के सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम दोनों दुनिया के सामने एक दूसरे पर हक क्यों नहीं जता सकते? बताओ बताओ बताओ। मुझे पता था कि मेरे जाने की खबर सुनते ही तुम दोनों यहां रंग रलियां मनाने आ जाओगे। कितनी अजीब बात है ना वनराज। लोग बचपन में पकड़े जाते हैं, टीनेज में, कॉलेज डेज में पकड़े जाते हैं। तुम अकेले हो जो अपनी मिडिल एज में पकड़े जा रहे हो। सो कूल ना। वनराज, आज मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, वरना इसकी सजा तुम्हारे बेटे को भुगतनी पड़ेगी। रिमेंबर दैट। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आजकल नेटवर्क इतना फास्ट हो गया है ना कि ये सेंड बटन दबाते ही तुम दोनों की ये आपत्तिजनक फोटो, तुम्हारी होने वाली समधन मिसेस राखी दवे के पास पहुंच जाएगी। और मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास मिसेस दवे का नंबर है। काव्या, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, पर मेरा दोस्त दवे कोचिंग सेंटर में बिजनेस हेड है।
वनराज, अनुपमा जी तो देवी है। अगर मैं उनके पास दोबारा गया ना तो मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर कर देंगी। पर मिसेस दवे ऑथेंटिक टीवी सीरियल वाली वैम्प लगती है मुझे तो। अब वैसे भी वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। सोचो, अगर ये तस्वीर उनके पास पहुंच गई तो उन्हें तो मौका मिल जाएगा ना ये रिश्ता तोड़ने का। यही सोच रहे हो ना कि ये सब मुझे कैसे पता? एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी फ्री टाइम में कभी कभार ड्रिंक्स के साथ तुम दोनों की चैट्स पढ़ लेता हूं। सो आई एग्जैक्टली नो कि तुम दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, वनराज तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है। आई नो एवरीथिंग। ऑनेस्टली वनराज, मैं तुम्हारी स्वीट भोली सी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं, पर क्या करूं, तुम्हें तो यही भाषा समझ में आती है ना। खबरदार अगर मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया ना। ये बात तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले सोचनी चाहिए थी वनराज शाह। एंगेजमेंट हो भी जाए लेकिन शादी नहीं होगी। इस शादी को तोड़ने के लिए कोई तुरुप का इक्का हाथ लगना बहुत जरूरी है। सगाई होने से पहले टूट जाए तो सिर्फ अफसोस होता है, लेकिन सगाई होने के बाद टूटे तो अफसोस के साथ साथ बदनामी भी होती है। मुझे तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बात बहुत मैटर करती है। शाह परिवार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। मामी मैं हाँ ये देखिए, ये वाली बेटा खाओ आप। मम्मी आ बहुत सरस आ सीक्वेंस छे मम्मी, बहुत सरस लागे छे। मैं सारे रिश्तेदारों को कॉल कर देता हूँ। नहीं तू रहने दे। तू किसी को 10 बार न्योता देगा तो किसी को 1 बार भी नहीं। मैं फोन करता हूँ, तू टिक मार करते जा। बोली चूड़िया पुराना हो गया। तोशु भाई को वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा। तोशु भाई इसमें एक दिल्ली वाली लड़की थी, वो पिंजू बेबी को पसंद नहीं। चुप कर। तो फिर किस पे डांस करेंगी पाखी? तू सबकी पसंद का सॉन्ग लेकर एक सॉन्ग बना लेते हैं। मैगी नॉट बैड। तू तो मेरे साथ रह के बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। रमेश भाई, इससे अच्छे मेरे घर के पर्दे हैं। हाँ, कोई साड़ी देखा लो। वाह, आजकल तो ये फैशन है, फैशन। कैटरीना और करीना भी यही सब पहनती है। अरे करीना कैटरीना नहीं, निरूपा रॉय वाली स्टाइल बता। तू क्या दांत दिखा रहा है? माल बेचना है ना? जी हाँ, बेचनी है। ये आपके लिए। भाभी आप पे ना ये वाली साड़ी बहुत सूट करेगी। सुंदर है ना? तो आइए ना, यहाँ आकर फाइनल कीजिए। उसके यहाँ आने से क्या साड़ी में हीरे मोती लग जाएंगे? हाँ, लड्डू बनाना ज्यादा जरूरी है। तू बैठ, हम पसंद कर लेंगे। जी बा। और वैसे भी डॉली, तेरी पसंद ना बहू की पसंद से ज्यादा अच्छी है। और शादी से पहले इसने कहा अच्छी साड़ी देखी है। इसे क्या पता कि महंगी साड़ी कैसे खरीदी जाती है। बा बिल्कुल ठीक कह रही है डोली बहन। मुझे वैसे भी ये साड़ियों की इतनी समझ नहीं है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आप ही देख लो। ये काव्या कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। भगवान करे हाँ सब ठीक हो। हालांकि हम दोनों के बहुत झगड़े होते थे, लेकिन अगर तुम हमारे बीच नहीं आए होते ना तो हम वो सारे गिले शिकवे सुलझाकर आज भी साथ होते। मैंने जिंदगी में बहुत गलती की है, और अब ना तो मैं खुद काव्या को दुख दूंगा, ना ही किसी और को देने दूंगा। बकवास बंद कर अनिरुद्ध। बकवास तुम बंद करो, और भूलो मत, बाजी अब भी मेरे हाथ में है। लिटरली स्पीकिंग, भेज दूंगा। अगर ये फोटो उन तक पहुंच गई तो ना सिर्फ तुम्हारे बेटे का रिश्ता टूट जाएगा, तुम्हारी बीवी का विश्वास भी टूटेगा और तुम्हारा घर भी टूट जाएगा, और दुनिया में थू थू होगी वो अलग। अनिरुद्ध प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, डोंट डू दिस। तुम्हें मुझसे इशू है ना, वनराज से इशू है। इसमें इनकी फैमिली को घसीटने की क्या जरूरत है? इनके बच्चों की लाइफ मत बर्बाद करो प्लीज। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते,
तो जस्ट इमेजिन ये फोटो अगर लीक हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। प्लीज डिलीट दिस पिक्चर अनिरुद्ध, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। ठीक है, मैं ये फोटो मिसेस दवे को नहीं भेजूंगा। इनफैक्ट अनुपमा जी या वनराज के किसी भी फैमिली मेंबर को भी नहीं भेजूंगा। आई प्रॉमिस। पर मैं ये फोटो डिलीट भी नहीं करूंगा। पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। अपनी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड से दूर रखने का अब यही एक तरीका है मेरे पास। काव्या, माना कि तुमने मेरी वजह से बहुत दुख झेले, पर मेरा यकीन मानो, ट्रस्ट मी, ये आदमी तुम्हें मुझसे भी ज्यादा दुख देगा। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, ये तुम्हारा दिल भी तोड़ेगा, तुम्हारा विश्वास भी, यहां तक कि ये तुम्हें भी तोड़ देगा। और हाँ, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी।